आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर। अब भारतीय शिक्षण संस्थाओं के कैंपस अमीरात में स्थापित किए जाएंगे। राहुल गांधी द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अनमोट चौकी पर 12 लाख की शराब का स्टॉक जब्त। समर्थनगर में टीकाकरण अभियान सफल। गरगुंजी गांव में शॉर्ट सर्किट से फलों की बगीचे में लगी आग। पाइपलाइन में गिरने से एक गाय की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को अबू धाबी के कैसर अल वतन में स्वागत किया गया था। उस समय संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान उपस्थित थे। अबू धाबी डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार का आदान प्रदान करने और त्वरित लेन देन तंत्र को जोड़ने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शनिवार को एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की। इस दौरान मोदी ने यह भी विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच फिलहाल 85 अरब डॉलर का व्यापार होता है और यह जल्द ही 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगा। यूएई के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की। शेख मोहम्मद से मुलाकात के बाद मोदी ने कहा कि पिछले साल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से भारत यूएई व्यापार में 20% की वृद्धि हुई है। राहुल गांधी द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्ज में डूबे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे उद्योगपतियों का जिक्र करते हुए बयान दिया था कि सभी चोर मोदी क्यों है। गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कर्नाटक चुनाव रैली में मोदी के उपनाम को लेकर दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और 2 साल जेल की सजा सुनाई। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सूरत कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अनमोट चौकी पर 12 लाख की शराब का स्टॉक जब्त। शनिवार 15 जुलाई को गोवा से बेलगाम तक यूरिया खाद ले जा रहे अशोक लेलैंड ट्रक की जांच की गई तो उसमें 7 पेटी गोवा निर्मित शराब पाई गई। इसके चलते उक्त मामले में चिन्नवर में रहने वाले विजय गोविंद फांसोली को गिरफ्तार किया गया तो उक्त शराब वाहक मूल मालिक के पास अधिकृत व्यवहार पत्र नहीं था तो यह सामग्री जब्त की गई। यह कार्रवाई अनमोद आबकारी उपनिरीक्षक मालनवार बंसोड़े मोहन मोगेर सदाशिव राठौड़ द्वारा किए गए और वाहन सहित 12,35,331 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। समर्थनगर में टीकाकरण अभियान सफल। श्री एकदंत युवा मंडल समर्थनगर एवं डॉक्टर प्रकाश राजगोलकर के सहयोग में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ होम्योपैथिक टीके भी वितरित किए गए। इस समय डॉक्टर प्रकाश राजगोलकर ने नागरिकों का मार्गदर्शन किया और फिर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की मूर्ति की पूजा की गई और श्रीफल चढ़ाया गया। इसके बाद श्री एकदंत युवा मंडल से डॉक्टर प्रकाश राजगोलकर का शॉल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भरतेश कॉलेज के विद्यार्थी समर्थनगर के नागरिक उपस्थित थे। गरगुंजी गांव में शॉर्ट सर्किट से फलों के बगीचे में लगी आग। गरगुंजी गांव के सर्वे नंबर 316 में नारायण दत्ताजी राव पाटिल के 2 एकड़ जमीन के बगीचे में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई जिससे लाखों का नुकसान हुआ। इस संबंध में उद्यान विभाग से मुआवजे की मांग की गई। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने हिस्कॉन विभाग पर उंगली उठाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी यह है कि सर्वे क्रमांक 316 में गरगुंजी के नारायण दत्ताजी राव पाटिल की 2 एकड़ जमीन में लगे फल के बगीचे
में मार्च माह में शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान हो गया था। फल रोपण के मौसम के दौरान एन क्षतिग्रस्त हो गया। पाइपलाइन में गिरने से एक गाय की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु। गणेशपुर रोड पर मिलिट्री फार्म के पास पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क के किनारे खोदी गई एक बड़ी खाई ढह जाने से 2 गायों में से एक की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। गणेशपुर रोड पर मिलिट्री फार्म के सामने पानी की बड़ी पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसके लिए गहरी खाइयां खोदकर पाइप बिछा दिए गए हैं और काम पूरा न होने के कारण खाइयां नहीं भरी गई है, तो इस खतरनाक खुली खाई में 2 गाय फंस गई। इसके बारे में जानकारी मिलने पर संतोष दरेकर, नरेश नीलस्कर, अवधूत तुडवेकर, सौरभ सावंत, वरुण कारकानीस, आतिश धाटोंबे आदि मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। इनरव्हील क्लब ऑफ बेलगाम ने तिलकवाड़ी में 60 सफाई कर्मियों को रेनकोट वितरित किया। अध्यक्ष मंजिरी पाटिल और सचिव उर्मी शेरीगाड़ ने सफाई कर्मियों को रेनकोट बांटे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सुषमा शेट्टी ने इनरव्हील क्लब ऑफ बेलगाम की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर स्वाति उपाध्याय, सुनीता हनमशेठ, अपर्णा बटकड़, संध्या घारगे, प्रीति चिंदक, लीना शाह, अवंतिका रेवनकर, निवेदिता पाटिल, तेजस्विनी हजारे उपस्थित थे। कड़ोली ग्राम पंचायत संजना जाधव को निर्विरोध सदस्य चुना गया। कड़ोली ग्राम पंचायत का उपचुनाव निर्विरोध हुआ। वार्ड नंबर 1 में इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई। इस वार्ड से संजना संजय जाधव निर्विरोध चुनी गई है। ग्राम पंचायत सदस्य संजय जाधव के निधन से रिक्त पद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के लिए 23 जुलाई को मतदान होना था। इस सीट के लिए 6 लोगों ने आवेदन किया था। संजना जाधव, विजय रुतकुटे, मनीषा पाटिल, अनमोल रुतकुटे, उदय सिद्धनवर, बलवंत पवार ने आवेदन भरे थे। जांच के दौरान सभी 6 आवेदन वैध थे। शनिवार को आवेदन वापस लेने का आखिरी दिन था। रोटरी ई क्लब के पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण संपन्न। रोटरी ई क्लब के नए पदाधिकारी पदभार ग्रहण समारोह हाल ही में मैसोनिक हॉल में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रांतीय गवर्नर अविनाश पोद्दार उपस्थित थे। मंच पर निवृत्तमान सह प्रांतीय सचिव कुलकर्णी, नए सह प्रांतीय मकरंद कुलकर्णी उपस्थित थे। नए अध्यक्ष के रूप में ज्योति मथाड़, सचिव आशुतोष डेविड, कोषाध्यक्ष आनंद नाथगौड़ा ने पोद्दार से पदभार संभाला। इस समय निवृत्तमान अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद हनुमनगौड़ सहित सदस्य उपस्थित थे। संचालन लता कित्तूर ने किया। रोटरी क्लब मिडटाउन अधिष्ठापन समारोह संपन्न।
रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम मिड टाउन के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हाल ही में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मैसोनिक हॉल में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता पूर्व राज्यपाल आनंद सराफ ने की। निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विजय पुजार ने पूरे साल की समीक्षा की। नए अध्यक्ष सतीश नाइक, सचिव गुलाबचंद चौगुले और उनके पदाधिकारियों को अधिकार दिए गए। आनंद सराफ ने रोटरी की स्थापना का उद्देश्य बताया और उन्होंने अपील की कि क्लब जरूरतमंदों के काम आए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विजय पुजार, नागेश मोरे, उदय सिंह राजपूत, सुभाष कटी को निदेशक नियुक्त किया गया। प्लास्टिक मुक्ति के लिए छात्रों द्वारा जागरूकता अभियान। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए स्थानीय सेवा संगठन, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, युवा और महिलाएं सहयोग करें। यह अपील मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंडी ने किया है। वह प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा आयोजित जागरूकता अभियान की शुरुआत करते हुए चन्नम्मा चौक पर बोल रहे थे। प्लास्टिक समस्या के स्थायी समाधान के लिए हम सभी को वैकल्पिक योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। आयुक्त दुडगुंडी ने कहा कि इसके लिए नए सिरे से जागरूकता अभियान कार्यक्रम की योजनाएं बनाई जाएगी। सरदार हाई स्कूल के नगर पर्यावरण अभियंता हनुमंत कलादगी, छात्र, शिक्षक और नगर पालिकाएं अधिकारी मौजूद रहे। जैन मुनि हत्याकांड की जांच तेज। जैन मुनि हत्याकांड की जांच विभिन्न इसे पुलिस द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा संदिग्ध के कुल 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। घटना से पहले और बाद में हत्यारे किन किन लोगों के संपर्क में थे, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस हत्यारों को मोबाइल कॉल करने वालों को भी पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस जा रही है। जिन व्यक्तियों ने हत्या से पहले 1 सप्ताह एक नमूने ने पहले फोन कॉल किया था, उसकी जानकारी जमा की जा रही है। कामकुमार नदी महाराज के 2 मोबाइल और आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। धन्यवाद।